नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें से हम लोग जो है 7 प्रतिशत कवर कर चुके थे सामान्य अध्ययन एवं संविधान का। आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 7 न देखे हो तो जाकर जरूर कवर कीजिए। साथ ही साथ जो है मूल विधि का भी 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी तो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो कई सारे जो है इंपॉर्टेंट बुक कवर हो रहे हैं। घटना चक्र का भी बुक कवर हो रही है, उसको भी आप लोग सारे का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और बाकी आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया गया है आपका, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि, यानी कोई भी नागरिक सभा कर सकता है, लेकिन वह क्या नहीं होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। जवाब हो जाएगा सभा कैसी होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होनी चाहिए। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार जो है सभी नागरिकों को है, और यह किसमें है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया। ठीक है ना, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये सब चीजें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। किस संविधान के या किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ऐसा किया गया था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को जो है मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है असम, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है मिजोरम। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, सबसे ज्यादा जो है रबर केरल में होता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। एक कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो एक काफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। असम की बात करते हैं तो एक चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है कॉपर सल्फेट होता है। डी ऑप्शन से क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। ध्यान दीजिएगा, CuSO4 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है, पहाड़ों पर चढ़ते समय, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है। जवाब हो जाएगा पहाड़ों पे चढ़ते समय जो है वायुदाब घटता है। ठीक है ना, वायुदाब घटता है। ऐसे में जो है नाक से खून आने की जो है घटनाएं होती हैं। तो यह जो है कभी कभी किसके कारण यह होता है पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन चैनल क्या है। ग्रीन चैनल, छठा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। क्या है, यह एक डाक सेवा है। सी ऑप्शन देगा। और इसकी शुरुआत जो है 1975 में हुई थी। 1975 में जो है ग्रीन चैनल की शुरुआत हुई थी। यह जो है चैनल राजधानी मेट्रो, बिजनेस पत्रिका, ग्रीन, ये सब की जो है जारी किए गए थे। यह सब की जो भी सूचनाएं होती थी डाक सेवा द्वारा भेजी जाती थी। 7वें प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत यह आता है। कौन सा कानून है, तो यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। डी ऑप्शन सही होगा क्या,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह जो है अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एवं एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची में विषय बनाएं। 8वां प्रश्न है, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? यानी बच्चों में बौनापन किसकी कमी के कारण होता है? 8वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा, किसी कमी के कारण? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है? क्या एंथ्रेक्स किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है? तो यह जो है एक जीवाणु है। बी ऑप्शन तो है, क्या है? जीवाणु है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? वह राज्य है आपका पंजाब। ए ऑप्शन सही है, क्या है? कौन सा राज्य? पंजाब है। क्या जो है दिल्ली से लाहौर बस सेवा जो है दिल्ली से लेकर जो है लाहौर सिटी तक जाती है, जो कि पंजाब के स्थित पोस्ट बाघा जो है वहां से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर अधिकतम निगम द्वीपों से बना हुआ? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक, सी है आपका भारतीय महासागर और डी है आपका आर्कटिक महासागर। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन सही होगा। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो यह देश जो है भारत है। बी ऑप्शन सही है। कौन सा है? भारत है आपका 12वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नवीनतम आंकड़ा जो 2022 में आया है, निश्चित रूप से पेपर में आपके छपने वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। 2022 के अनुसार जो है भारत में कुल बाघों की संख्या 3682। यह आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, कितना है? 3682। जबकि यह जो है यहाँ पर 2021 की गणना के अनुसार शेरों की संख्या अगर बात की जाए तो 674 है। 2021 में आंकड़ा आया था, नवीनतम आंकड़ा जो है शेर भारत में 674 है और बाघ जो है 3682 बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है अपना पद ग्रहण या शपथ ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंध स्थलों को सुमेलित कीजिए। इसको जो है सुमेलित करना है। तो इनका जो है जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, पहला पहले से मिल जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है बोध गया में हुआ था, ये भी सीधे सीधे मिलेगा। प्रथम उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया था और इनके निर्माण की प्राप्ति यानी जो है अंतिम समय इनका उसी नगर में बीता था। तो चारों जो है सही के सही मिले हुए हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है? आप लोग देखते हैं कि एक ही राज्यपाल दो राज्यों में होते हैं, तो जो है कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ये नियम बनाया गया है? जवाब हो जाएगा आपका 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये नियम बनाया गया। 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि कब हुआ था? 1956 में यह हुआ था। इसके द्वारा जो है कहा गया कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा, जैसे कि राष्ट्रपति जो है देश का होता है।
राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये भी कहा गया कि जो है एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक, सिर्फ 2 ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो है नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। ये आपका 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस समय जो है गवर्नर। सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, 1993 में लागू हुए संवैधानिक कौन से अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया? जवाब हो जाएगा यह जो है 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली। जवाब हो जाता है आपका, इसका स्थापना जो है आपके बॉम्बे में की गई थी, जो कि अब मुंबई है, तब क्या थी? बॉम्बे थी। तो वहां पर की गई थी आपकी। यह जो है इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग तथा रामचंद्र जयकर ने की थी। ध्यान दीजिएगा इस दोनों नामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? किस आयोग को किया गया था? जवाब हो जाएगा, यह था आपका सरकारी आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग किसके लिए बना था? केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग बना था। देखते हैं 20वां प्रश्न दिया गया है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक। जवाब हो जाएगा, यह जो है अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा जारी किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा, किसके द्वारा? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए जवाब हो जाएगा आबादी। आबादी जो है इसको सबसे कम कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर का दिया गया है, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जा सकता है? एक देश में दूसरे, एक देश से जो है वह दूसरे देश में जाकर रहता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो इसके जो है इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, अप्रवासन बोलते हैं। ठीक है ना, इमिग्रेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, तो यह जो है आपका 1947 में जो है किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। कब किया गया था? 1900 जो है 47। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, बार बार ये आता है। तो यह जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 1946-47 में हुई थी। दोनों सन आता है, कभी 46 आ जाएगा, कभी 47 आएगा, दोनों ध्यान में रखिएगा। तब से जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसआईएस क्या है? आईएसआईएस क्या है? 25वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह जो है इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। ठीक है ना,
जो है यह संगठन इराक और सीरिया में एक्टिव रहते हैं, आईएसआईएस। बार-बार आप लोग जो है इन लोगों का नाम सुनते आए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी। इसका नेतृत्व जो है वीरप्पा मोइली ने किया था, ठीक है ना? वीरप्पा मोइली ने इसका जो है किया था, और यह जो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके? भूमि सुधार को इसमें रखा गया है, तो इसको जो है 9वीं अनुसूची में रखा गया है। डी ऑप्शन हो गया, किसमें? 9वीं अनुसूची में रखा गया है। और भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? यह जो है 1951 में हुआ था, और उसी में जो है इसको संशोधित किया गया था। पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में इसी से संबंधित है, और यह प्रश्न जो है अलग-अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई सहयोग संगठन के मुख्यालय की यहाँ पे बात हो रही है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, और इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुई थी, ठीक है ना? 2001 को हुई थी, और इसमें जो है कुल 10 देश शामिल, 10 सदस्य देश शामिल। 29वां प्रश्न दिया गया है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग, जवाब हो जाएगा यह जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालदीव की राजधानी जो है माले है, मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर है, ठीक है ना? कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। और उत्तर कोरिया की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यांगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ की राजधानी जो है सियोल है। 30वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक किस सोशल मीडिया में आता है? जवाब हो जाएगा यह जो है फेसबुक में है स्क्रैप बुक, ठीक है ना? यह जो है एक टूल है, स्क्रैप बुक एक टूल है जिसके जरिए जो है फेसबुक अपने बच्चे के सभी फोटो एक जगह इकट्ठा कर सकता है। 31वां प्रश्न दिया गया है, मिरिक झील कहाँ पर स्थित है? मिरिक झील के बारे में पूछा गया है, तो यह जो है आपके पश्चिम बंगाल में है मिरिक झील। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है ना? दार्जिलिंग में स्थित है। इसका एक नाम और है, इसको जो है आपको सुमेद्रु झील भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों नाम से कोई आ सकता है, तो क्या बोलते हैं? सुमेद्रु झील भी कहते हैं। और यह जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस सेवा में गैर राजपत्रित रैंकों पर सीधी भर्ती किसके माध्यम से की जाएगी? सीधी भर्ती, तो यह जो है आपके राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा की जाएगी। बी आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से ऑप्शन ए है घेंघा, बी है रक्ताल्पता, बी है सी है स्कर्वी, और डी है सूखा रोग। इसका जवाब हो जाता है आयरन की कमी से जो है रक्ताल्पता होती है, यानी रक्त की कमी होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जो है इनीमिया बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है इनीमिया अक्सर पूछा जाता है, यह जो है इनीमिया होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह जो है 1949 में, ध्यान रखिए 1935 में बनी थी और 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है ना। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके वर्तमान आपके गवर्नर की अगर बात किया जाए तो संजय मल्होत्रा जी इस समय इसके गवर्नर हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है करेंस के मैटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट, ध्यान रखिएगा, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस की समाप्ति को जो है क्या बोलते हैं, बीटिंग द रिट्रीट बोलते हैं। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है प्रतिवर्ष 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष में पहला नाभिकीय यंत्र विस्फोट किया था। किस वर्ष। जवाब बनता है यह जो है आपका 1974 में किया था। ए ऑप्शन जो है कब किया था, 18 मई 1974 को जो है पहला परीक्षण किया था, जो कि पोखरण में किया था। इसका कोड नेम पूछा जाता है बार बार, तो इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यहीं दूसरे परीक्षण की बात किया जाए तो यह दूसरा परीक्षण 1998 में हुआ था और यह जो है ये भी पोखरण में हुआ था और इसका नाम जो है ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। दोनों को ध्यान रखिए, पहले का नाम स्माइलिंग बुद्धा था और दूसरे का नाम ऑपरेशन शक्ति। पहला 1974 में और दूसरा 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, यानी विषाणुओं से फैलता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्सा जो होता है यह विषाणुओं से फैलता है और यह जो है एक यौन जनित रोग है। 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, दिया गया है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो यह जो है आपका उड़ीसा घोषित किया गया है। सी ऑप्शन है कौन, उड़ीसा यह घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट राउंड इनिशिएटिव से बाहर निकल की घोषणा की है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, पनामा ने जो है इससे निकलने की घोषणा कर, ठीक है ना। पनामा ने जो है इससे निकलने की घोषणा की। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू किया है। स्वावलंबिनी पहल कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है, तो यह जो है केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू, और यह जो है 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया। यह जो है आपके महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य। तो इस तरह से हमने जो है 8 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।